हमारी डेली लाइफ में जाने कितने ऐसे पेरी मैटर्स होंगे, चाहे वो नेबरहुड में हो, चाहे वो रोड पर हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, पेरी मैटर्स जहाँ पर आप रिकंसाइल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अपनी ईगो या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आइदर यू रेज योर वॉइस और मोस्ट ऑफ द टाइम वी वॉक अवे, राइट? लेकिन जाने क्यों इस सोसाइटी में ये मैरिजेस, ये टॉक्सिक मैरिजेस, जहाँ पर उस पॉइंट तक जहाँ पर किसी एक पर्सन की लाइफ इज एट स्टेक, उस पॉइंट तक विमेन को रिकंसिलिएशन के बारे में बोला जा रहा है, पता नहीं क्यों। और चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज्ड मैरिज हो, दोनों में चांसेस हैं कि डिसएग्रीमेंट्स किसी एक पॉइंट पर जाकर हो जाए, प्रॉब्लम हो रहा हो उसको सर्वाइव कराने में, उस रिलेशनशिप को। कुछ गर्ल्स बहुत लकी हैं जिनके पेरेंट्स आर देयर विद देम इवन इन दोज टाइम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट हैव एनी बैकिंग फ्रॉम देयर फैमिलीज एज वेल, क्योंकि उन्हें तो विदाई ही ये कह के की गई थी कि तुम तो पराया धन हो, है ना? और जब आप ये टर्म बोलते हो पराया धन, वो वर्ड ही जो है पराया और धन यही बोल रहा है कि यू आर ऑलरेडी बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज अब जब धन बोला है उसको तो उसका कोई ओनर तो होगा, कोई तो होगा जो उसको डिसाइड करेगा कि वेयर शुड आई इन्वेस्ट यू, इधर इन दिस केस इट्स योर मदर इन लॉ, योर फादर इन लॉ, और वी, दैट इज आवर पेरेंट्स, बट you do not have any, you do not have this permission to uh, to to take your charge how to invest yourself. This is how we treat girls, है ना? ऐसा ही तो हो रहा है हमारे समाज में। और ये न्यूज़ चौबीसों घंटे हमारे घरों में टीवी पर चल रही है, हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन पता है इसका सबसे बड़ा इफेक्ट तो उन पे पड़ना चाहिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समझे कि डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन डेड डॉटर्स, राइट? पर जाने कब उन्हें ये समझ में आएगा। सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं मम्मी, मानती हूँ मैं, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। मैं इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोचूं, अगर मुझे आप ये कह दो कि चाहे गलत हो चाहे सही हो चाहे आगे जो कुछ है, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं, कहोगी ऐसे?